स वै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकीय व्यवहिता ययात्मासु प्रसीदति। जिस धर्म के अनुसरण या पालन में इंद्रियों के अगोचर भगवान श्री कृष्ण में अहैतुकी यानी बिना किसी अन्य कारण के और व्यवधान रहित अखंड प्रेम लक्षणा भक्ति चित्त में उदित होती है और जिसके आचरण से चित्त सम्यक रूप से प्रसन्नता प्राप्त करे, वही व्यक्ति का परम धर्म है। हरे कृष्णा। अहैतुकी यानी भक्ति के लिए ही भक्ति की जाए, पुत्र, धन, यश या दुख निवृत्ति के लिए नहीं। ऐसी भक्ति स्वरूपतः आनंददायिनी होती है और मनुष्य के चित्त को स्वाभाविक आनंद प्रदान करती है। हम अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं से आनंद प्राप्त करने के अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन इस संसार की मोह माया से और अपने कर्मों से हमें सुख और दुख की निरंतर अनुभूति करते रहते हैं और यही भौतिक सुख सुविधाओं का आनंद प्राप्त करने की इच्छा हम भगवान से भी हर पल प्रार्थना करते रहते हैं। लेकिन ये क्षण मात्र का आनंद होता है। अगर मनुष्य को वास्तव में परम आनंद की अनुभूति करनी है तो बिना किसी प्रलोभन के भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा करनी चाहिए और यही शुद्ध भक्ति और सेवा परम आनंद की प्राप्ति हमें एकादशी व्रत के पालन से अवश्य प्राप्त होती है, क्योंकि एकादशी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। एकादशी के पालन मात्र से ही हम इस कलयुग के समय में भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं और यही एक सरल मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में ऐसे ही परम पावन और परम आनंद प्रदान करने वाली पापांकुशा एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए उस विषय में हम श्रवण करते हैं। जिस प्रकार हम पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते हैं, उसी प्रकार पूर्ण निष्ठा, नियम पूर्वक और शरणागति के साथ हमें निर्धारित समय के अंदर पारण भी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत करे तो वह संपूर्ण करना चाहिए जिससे उसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। और एकादशी व्रत भी पारण विधि के बिना अधूरा माना जाता है, जिससे हम एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे वैदिक शास्त्रों में भी यही सुझाव दिया गया है कि एकादशी के साथ एकादशी की पारण विधि को भी निर्धारित समय पर अवश्य पूर्ण करना चाहिए, जिसका प्रमाण हमें इस श्लोक द्वारा मिलता है। विवादेषु च सर्वेषु द्वादश्यां समुपोषणं पारणं हि त्रयोदश्याम् अग्नेयं मामकी मुने हेतुवादो न कर्तव्यो हेतुना पतते नरः। अर्थात श्री मार्कंडेय मुनि द्वारा इंद्रद्युम्न राजा से भगवत आज्ञा का पालन करने हेतु कहा गया है कि समस्त विवादों का निर्णय एक ही है, द्वादशी को व्रत करे और त्रयोदशी को उसका पारण करे, यही मेरी आज्ञा है। इस आज्ञा में हेतुवाद क्यों करे क्यों ना करे किंतु परंतु करने से मनुष्य का नरक में पतन होता है। तो चलिए एकादशी के पारण का निर्धारित समय और उसकी संपूर्ण विधि भी जानते हैं। इस बार की पापांकुशा एकादशी 14 नवंबर 2024 सोमवार के दिन हम पालन कर रहे हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार की एकादशी द्वादशी युक्त है और त्रयोदशी तक विस्तारित हो रही है, इसलिए इस बार की एकादशी का पालन हम एकादशी के दिन नहीं बल्कि द्वादशी पर कर रहे हैं। यानी 13 अक्टूबर की जगह 14 अक्टूबर को ही हम इस व्रत का पालन करेंगे और इसका पारण त्रयोदशी के दिन यानी 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार के दिन करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:53 और सूर्योदय का समय है 6:29। एकादशी के पारण का निर्धारित समय है 6:29 से लेकर 10:18 के बीच में। तो इस प्रकार एकादशी का व्रत करके हमें पारण के निर्धारित समय के अंदर ही अपना व्रत पूर्ण करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें। फिर उसके बाद जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन भगवान की मंगला आरती की थी, उसी प्रकार पारण के दिन भी भगवान की मंगला आरती करें या फिर मंदिर में जाकर या ऑनलाइन उसका दर्शन करें। मंगला आरती करने के बाद हमें तुलसी देवी की पूजा भी करनी चाहिए और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करके उनकी 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। फिर तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की निर्धारित माला संख्या का जप करें, क्योंकि श्री हरि भक्ति विलास में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं कि नित्य श्री तुलसी का दर्शन, स्पर्श, चिंतन, कीर्तन, प्रणाम, स्तुति, रोपण, सेवा और पूजा करने से कल्याण लाभ होता है।
जो भी व्यक्ति नित्य उक्त 9 प्रकार से श्री तुलसी देवी की उपासना करते हैं, उनको हजारों करोड़ों युगों तक श्री हरि के धाम में निवास मिलता है। अब जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाए तो अपनी क्षमता अनुसार भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग प्रसाद बनाएं। याद रहे ये भोग सात्विक हो, यानी बिना लहसुन प्याज के। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त कर लें। उसके बाद संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए। उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करें। उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित करके भोजन करवाएं। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं, तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दीजिए। इस व्रत का पारण करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दान ही इस कलयुग में श्रेष्ठ है और दान करने से हमारी लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण होता है। इतना ही नहीं, हम जो इस भौतिक संसार की माया में बंधे रहते हैं, उस माया से भी मुक्ति हमें मिलती है और धीरे धीरे हमारा मन वैराग्य की ओर अग्रसर होता है। लेकिन ये सभी साधन यदि भक्ति को केंद्रित करके किए जाएं, तभी भक्ति के अंतर्गत है। तो इन शुभ साधनों द्वारा हम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जब पावन एकादशी तिथि पर कठिन व्रत करके दान दिया जाए तो उसका फल हमें हजारों गुना अधिक मिलता है। और जब एकादशी निमित्त हम कोई भी दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का निराकरण होता है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। अगर ये संभव ना हो कि आप घर पे किसी को बुलाकर भोजन करवाएं, तो एकादशी निमित्त आप कुछ न कुछ दान बाहर में दे सकते हैं, मंदिर में जाकर दे सकते हैं, जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं, या फिर एकादशी के निमित्त हम उस दान की लक्ष्मी को एक तरफ निकाल कर रख सकते हैं। जब कहीं भी बाहर निकले तो उस दान का उपयोग किसी जरूरतमंद के लिए या फिर मंदिर में देने के लिए या फिर गाय को चारा खिलाने के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन कहीं दान देने की सुविधा उपलब्ध है, तो वहाँ पर योग्य स्थान पर भी आप दान दे सकते हैं। प्रचार कार्य के लिए भी आप दान दे सकते हैं। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति कम होती है और इससे जो पुण्य फल मिलता है उसके कारण मनुष्य मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होता है। अब ये सभी कार्यों को पूर्ण करने के बाद स्वयं भी निर्धारित समय के अंदर पारण करें। भगवान श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय एकादशी तिथि पर भगवान की पूजा अर्चना, व्रत, भक्ति से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। अतः एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करें। जब आप पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाकर हाथ में गंगा जल लीजिए और एकादशी के लिए जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहिए, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, मैंने जो एकादशी व्रत किया है अब मैं उसका पारण करने जा रही हूँ, जिसका फल मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। तो कृपया प्रसन्नता पूर्वक आप इसका स्वीकार करें और मुझे अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति और भक्तिमय सेवा प्रदान करें। इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया था उसी को प्रसाद रूप में आप स्वीकार करें और इस एकादशी व्रत का पारण करें। अगर आपके पास जगन्नाथपुरी में मिलने वाले जगन्नाथ जी के चावल हैं तो उसके साथ भी आप पारण कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो किसी भी अन्य प्रसाद के साथ आप इस एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें और जिन्होंने फल या दूध या एकादशी प्रसाद लिया था वे अन्य प्रसाद के साथ ही पारण करें। तो ये थी पारण करने की संपूर्ण व्रत विधि। अगर आपको ये व्रत विधि उपयोगी लगी है तो इसे बाकी लोगों को भी शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही सुंदर कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ही दिनों में पवित्र कार्तिक मास आरंभ होने वाला है और इस पवित्र कार्तिक मास में आप सबके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं पर आधारित एक विशेष कृष्णायन एनिमेशन प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जो आपको और आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। और जैसा कि हम जानते हैं आप हमारे चैनल के नियमित श्रोतागण हैं, आपको हमारी कथाएं सुनना भी अच्छा लगता है और ये हमें आपके कमेंट से पता चलता है।
तो अगर आप हमें इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य में सहायता करना चाहते हैं तो आने वाले इस कृष्णायन प्रोजेक्ट के लिए भी अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। इस पवित्र चातुर्मास में और इस विशेष एकादशी के उपलक्ष्य में अगर आप वैदिक ज्ञान का प्रचार करने के लिए कुछ दान या सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आप हमारे इस कार्य में भी अपना योगदान दे सकते हैं। और इस प्रकार जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो मेरे बारे में किसी और को बताता है उससे मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। तो इस प्रकार से इस सहयोग के माध्यम से आप भगवान के विषय में जन जन तक उनकी लीलाओं को पहुँचाने का एक माध्यम बन रहे हैं। तो अगर आपको योग्य लगे तो ये आर्थिक सहयोग अवश्य कीजिएगा। तो चलिए इस परम मंगलमय, परम आनंद प्रदान करने वाली और शुद्ध भक्ति देने वाली पापांकुशा एकादशी का पूर्ण शरणागति और निष्ठा पूर्वक पालन करने के बाद यथोचित विधि विधान और समर्पण से उसका पारण करते हैं और भगवान से उनकी परम आनंदमय और शुद्ध भक्तिमय सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा।